मनोज यादव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप देखिए सरकार में हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे, लेकिन जिस तरह के आपके मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये और ज्यादा भड़काता है, इस मामले को और ज्यादा उकसाता है? देखिए हिमानी जी, जो मंत्री हमारे बयान दे रहे हैं वो ठीक ही बयान दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो ड्रामा करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि हर्षा ने अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर हिजाब पर कुछ लिख दिया तो क्या उसकी चाकू से गोंद गोंद कर हत्या कर दी जाएगी? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो झंडा बरदार है, जो सेकुलर गैंग है, राहुल गांधी जी को इससे भी मैं पूछना चाहता हूँ, स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, इरफान हबीब जैसे जो बड़े बड़े झंडा बरदार है सेकुलर गैंग के, जो एक एजेंडा गैंग है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब ये बताइए कि महिषासुर दिवस मनाएंगे तो कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी को आप छीन रहे हैं। जब दुर्गा माँ के नग्न चित्र अगर वहाँ हुसैन साहब बनाते तो अभिव्यक्ति की आजादी का बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गए, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार जब बोलते हैं तो बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। अगर ये किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता, मैं लौटूंगी आपके पास मनोज यादव जी, लेकिन साइदा फलक, क्या जिस तरह के नेताओं के ये बयान सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस मामले को जो एक कम्युनल रंग दिया गया है या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वो इसी वजह से किया जा रहा है? इन बयानों के चलते ये हुआ है? देखिए, जो हर्षा की कल हत्या हुई है वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र दे, वो नहीं होना चाहिए था, गलत है। लेकिन जब पुलिस इंक्वायरी नहीं हुई, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जब हमें मालूम नहीं कि किस वजह से हत्या की गई, क्यों की गई, किसने किया, जब हमें पता ही नहीं, तो उसी टाइम पे बीजेपी मिनिस्टर का बयान आता है कि मुसलमान गुंडों ने हर्षा को मार दिया। बीएसपी के लीडर बोलते हैं कि उसका बलिदान हो चुका है, हिंदू एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। फिर एक बीजेपी लीडर बोल देते हैं कि एकजुट हो जाओ, मुसलमानों ने हत्या कर दी। उनके इस बयान की तरफ से शिवमोगा में भी दंगे फसाद चल रहे हैं और पूरे मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है, पथरमबाजी हो रही है, दुकानें, आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई रिपोर्ट है जो आप ये कह रही हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ, आऊंगी। ज़ाहिदा फलक रहिएगा, आपका फ्रेम बार बार चला जा रहा है, लेकिन मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ। इसके पहले हम यहाँ पर जरा ये बता लेते हैं कि हर्षा की हत्या की जब बात यहाँ पर हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या इसके पीछे हिजाब है, जिस तरह के सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वो क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, मैंगलोर मुस्लिम पेज पर दरअसल एक विवादित पोस्ट होता है, हर्षा की हत्या का जश्न मनाया जाता है। 2015 का जो फतवा है उसका जिक्र किया जा रहा है और हर्षा की फोटो पोस्ट कर फतवा जारी किया गया था, हर्षा की हत्या का फरमान जारी किया गया था। इतना ही नहीं, पैगंबर के अपमान का आरोप लगाया गया था। अब हर्षा की हत्या के बाद फतवा दोहराया। हर्षा ने फेसबुक पर दरअसल हिजाब के खिलाफ एक पोस्ट लिखा था और भगवा शॉल के समर्थन में हर्षा ने ये पोस्ट लिखी थी और उसी के बाद से हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरी हिंसा है वो भड़की है। लेकिन साइदा फलक, इससे पहले मैं किसी और मेहमान का रुख करूं, आप किस बिना पर ये कह रही हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या कोई सबूत है आपके पास, कोई रिपोर्ट है आपके पास? किस वजह से हुई हमें पता ही नहीं, तो फिर बीजेपी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जिसकी वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं? इलेक्शन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पर आपने जो ये कहा वो किस बेसिस पर कहा, वो किस आधार पर कहा, ये मैं जानना चाह रही हूँ। आप नेशनल चैनल पर आकर कुछ भी नहीं बोल सकती है ना मैडम, बिना फैक्ट्स के। बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया कि मुसलमान गुंडों ने हर्षा को मारा, उनको कैसे पता किसने मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा? आप बोलिए मुझे, बीजेपी के एमएलए को कैसे बयान आ रहे हैं? हर मुसलमान के सिर पर तिलक लगवा देंगे, बुर्खा सही नहीं पहनने देंगे, बुर्खा घर में पहनो, भगिया लहराएंगे। मनोज यादव जी बताइए, संविधान से चलेगा देश, शरिया से नहीं। अच्छा, अभी आप संविधान की बात कर रही हैं, आप संविधान की बात कर रही हैं, तो मतलब धर्म के नाम पर संविधान का राग अलापा जाएगा, धर्म के नाम पर लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा और धर्म के नाम पर हो हंगामा होगा ना साइदा जी? ये ठीक है? हाँ मनोज यादव जी जवाब दीजिए। हिमानी जी, ऐसा है, मुकर्रर खान जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा था कि जो हिजाब का विरोध करेंगे उनका सर कलम कर देंगे, तो ये चाकू से गोंद गोंद कर इन्होंने माना। किस तरह से हिजाब का मुद्दा एक एजेंडा बनाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, इनको पता भी नहीं हो, इनको ध्यान में होगा, जब ये प्लेइंग करते हैं, जब खेलते कूदते हैं तो ये हिजाब नहीं पहनते, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहनने में इनको शर्म आती है। अरे भाई साहब, आपका हिजाब नहीं छीना जा रहा है, आपका हिजाब नहीं छीना जा रहा, आपका बुर्का नहीं छीना जा रहा है, आपका बुर्का नहीं छीना जा रहा है। स्कूल के यूनिफॉर्म का कोड है, उसको फॉलो करना होगा। तो ये एजेंडा किसने बनाया? किसने बनाया? आपने लगाए। यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं? ये एजेंडा कौन चला रहा है? आप ये कह रही है ना इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, क्या ये हर्षा की जगह अगर कोई रियाज होता, अगर कोई सुलेमान होता, तब भी आपकी भाषा यही होती?
तब भी आपकी भाषा यही होती, तब तो संविधान खतरे में चला जाता, लोकतंत्र खतरे में चला जाता। एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड। साहिदा फलक, देखिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हर्षा की जो हत्या हुई वो गलत हुई, नहीं होना चाहिए था, पुलिस इंक्वायरी होना चाहिए था। अगर एक हत्या हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के नेता झूठे इल्जाम लगा के पूरे शहर में जो है ना आग लगा दे, दंगे फसाद करा दे। आपको दिख नहीं रहा सोशल मीडिया पे कितने वीडियो चल रहे हैं, कितना अटैक हो रहा है मुसलमानों के ऊपर? अंबर नजर नहीं आ रहा? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, शिवोगा मुस्लिम कितनी खतरनाक चल रही है, देखो गाड़ियां वगैरह। तालिबानी शासन अगर एक हत्या हुई है तो 7 दिन की इंतजार करना पड़ेगा ना। नहीं तभी तो कह रही हूँ, तब भी आप यही कहती कि इंतजार करना पड़ेगा, तब भी आप यही कहती।